आपके बारे में लिख चुके हैं, पर मेरा मानना है कितना चरित्र बदलता चला जाता है। मैं ये कहना चाहूं कि सत्ता का जो नशा है जिसमें आज आम आदमी पार्टी सवार है, उसने उसके चरित्र को जितना बदला है, भारत की राजनीति में शायद 7-8 वर्ष के कालखंड में किसी पार्टी का इतना चरित्र बदलते हुए नहीं देखा होगा। अब मैं अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, आम आदमी पार्टी ने अपने आदमियों के लिए क्या किया है, उस सबका एक दृश्य श्रव्य चरित्र चित्रण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो दिल्ली का जो था ये ब्रेड को अमर विद्यालय है, उसके बाद आपका एक दीवान स्पिरिट वाला, इंडो स्पिरिट, महावीर वाले, ऐसे तो जब बताया आप बताइए कि चलो जी हाँ ऐसा है। इंडो स्पिरिट वाला तो 100 करोड़ रुपए दीवान दे रहे थे, वो तो कहते थे 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, 100 रुपए की ज्वाइनिंग की है, ठीक है, तो सब कोई बोलता था क्योंकि सबसे बड़ा धंधा उसी के पास था। अब 100 रुपए की ज्वाइनिंग में भी एक ये भी ब्लैक और व्हाइट करने का धंधा है। तो आप 100 रुपए आज किसी को एडवांस में दे दो, कैश आप मेरे घर में कैश पड़ा, मैंने किसी को 100 रुपए एडवांस में दे दिया, अब वापस आने मेरे पास आ रहे हैं, ये तो कैश व्हाइट तो ब्लैक की कन्वर्जन होगी, जिस जो कैश दे रहा है, अगर मेरे पास कैश पड़ा मैंने आपको एडवांस दे दिया, अब आप मेरे को व्हाइट वापस आता रहेगा, फिक्स्ड मार्जिन दे दिया। उसके बाद अमंडल 60-70 करोड़ रुपए जो मार्केट में उसने अमंडल के दिए 60 करोड़ रुपए सारे बोलते, क्योंकि हर आदमी बोलता था कि हमें भी धंधा दे दो, वो बोलते थे इतने में धंधे, किसी का पैसे देने की हिम्मत नहीं, अब हमारे पास कहां से आएंगे पैसे देने। ऐसे ही महादेव का तो महादेव कर भी तरीके से दिए 50 करोड़ की फिगर थी मार्केट में, और 50 करोड़ दिए भी है, इसके बिना धंधा नहीं मिल सकता उसके बिना। ऐसे ही वो दीवार स्पिरिट है, उसका धंधा इनसे थोड़ा सा छोटा था, दोस्त 30 करोड़ रुपए थी बस। ये मतलब, और इसके सिवाय ये तो मतलब ऐसा है कि जिसको मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक्साइज में जाके मतलब आज में करके पत्थर मारना शुरू कर रहे हैं, हर आदमी को बताइए मतलब इसमें तो मुझे है ही नहीं है, मतलब ये तो मतलब नॉर्मल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा मतलब तो कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है तक। तो अमंडल तो पंजाब में ही अमंडल और एक अनंत वंश, दो आदमियों को 10,000 करोड़ रुपए का धंधा, दो आदमियों को दे दिया। कैसे दे दिया? आप लोग बताओ, हरियाणा के अंदर पॉलिसी है, एक शहर में 6 एडवांस थे। कंपटीशन क्या करता है, अगर एक दुकानदार में या एक कस्टमर में खरीदनी है 6 दुकानें हैं तो उसको तो फायदा मिलेगा ना। क्यों नहीं 2 आदमियों को, मतलब कोई रीजन तो बताओ कि ये 2 आदमी क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं दे देते हर शहर में 2 आदमियों को, ताकि कंपटीशन, कस्टमर के लिए तो कंपटीशन ज्यादा अच्छी बात है। आप बोल रहे लोग कहते हैं कंपटीशन क्रिएट करो, आप कह रहे हो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करो, ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करके 2 आदमियों को धंधा दे दिया। आज की डेट में अमंडल प्रिंट को और अनंत वंश पंजाब में जिस भी टेलर का धंधा बंद करा सकते हैं, जिसको ना मान दें उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो बेचारा पैसे नहीं कर देगा। आप इसमें मेरे से नहीं, पंजाब के किसी भी टेलर से जो बताने की हिम्मत करेगा उससे पूछो, जब हिसाब किताब सब कुछ सेम है तो चेंज कैसे होगा? सब कुछ सेम है उसके अंदर, ये तो बड़ा हर तरह के पैसे लेने जाते थे। मेरा नाम है तो रिटेलर दिनेश अरोड़ा हो जाता था। अब लोग मेरे को लोग दिनेश अरोड़ा बोलते रहते हैं, मेरा नाम अमित अरोड़ा जी, अमित अरोड़ा, मैं दिनेश अरोड़ा नहीं हूँ। मेरे को कोई एंडवन का धंधा नहीं मिला, 1% का भी धंधा नहीं मिला। मेरे पास रिटेल का धंधा जो मैंने हाई कोर्ट से मेरे को मिला है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से कोई जीत के लेके आया हूँ। मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं था। अब मेरा नाम डाल दिया तो मैं इंक्वायरी ज्वाइन कर ली, मैंने जो भी इसकी पॉलिसी बनाने में तो सारा काम जो है वो विजय नायक का था, सभी महेंद्र का था, अमन ढल का था, मैडम चड्डा का था, और एक अरुण पिल्लई नाम का ये जो अमन ढल है वो विंडो है, और जो सुबीर महेंद्र इंडो स्पिरिट है, मैडम चड्डा महादेव निकर है, और जो ये है क्या कहते हैं इनका मतलब अरुण पिल्लई है। बनाया कितना होता है आप ऐसा तो मतलब मैं बताऊं, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी तरह से खा सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक, और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में, इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर लिख दिया कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर और एक रिटेलर का, या डिस्ट्रीब्यूटर और एक कंपनी का रिलेशनशिप, वो दोनों आपस में ट्रेड करते हैं।
अगर आप टीवी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कोई सरकार थोड़ी बताती है कि कितना पैसा डिसाइड होगा। ये तो इन्होंने डिसाइड कर दिया, 12% फिक्स कर दिया। अब एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए, ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं, सोचा नहीं। और ऐसा वाला पूरे, ये तो सिर्फ वो जो वैल्यूएशन होता है ना, पेटीएम बन गया जी, 100 पेटीएम ने बोला अगर हजारों करोड़ का बन गया, वही चीज चल रही है। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया, मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएम को भी पता था क्या होगा। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे, सारे लोगों को मार दिया। ये तो हाई लगी थी इनको सरेआम, जो इन्होंने अभी तो चर्चा भी चल रही है ना, नहीं, पहले एक बार सोचो, वो भी बताता हूँ। पहले एक बार सोचो, पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस हो। क्यों कर दिया? ताकि छोटा प्लेयर एग्जिस्ट न करे। 10-12 लोगों ने बेचारे एडवांस लिया, 4 छोड़ गए, 3 छोड़ गए। क्यों? क्योंकि छोटा प्लेयर को 5 करोड़ की फीस ही नहीं आ सकती कभी, क्योंकि बिजनेस तो 80% चला गया। बाकी आदमी तो बेचारा फीस भी अपनी वो नहीं करता। ताकि धीरे धीरे क्या हो कि सारा बिजनेस ही चारों के पास आ जाए। बेसिकली प्लान तो यही था कि सारा बिजनेस ही चारों के पास है। पूरा दिल्ली का बिजनेस जो 15,000 करोड़ रुपए की टर्नओवर का बिजनेस है, वो सारा बिजनेस ही चारों के पास आ जाए। अल्टीमेटली तो यही प्लान था। गवर्नमेंट को बैठने नहीं, गवर्नमेंट ने तो और इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पैसे सिर्फ इनको किसी रिटेलर से पैसे नहीं मिल रहे थे, इनको पैसे मिल रहे थे होलसेल से। ये चाहते थे बहुत सारी होलसेल कैसे होगी, जैसे बाकी स्टेट्स ना, हरियाणा में बाकी स्टेट्स में कोटा फिक्स हो जाता है कि आपने मैंने बिड की फीस दी 200 करोड़ की, तो 200 करोड़ के तक की एक्साइज का कोटा फिक्स है। उसके ऊपर अगर मैं दारू देता हूं तो मेरे को फिर से पूरी एक्साइज 165% की एक्साइज देनी पड़ती है। आज इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जितनी मर्जी बेचो, कुछ कोई कोटा नहीं, 1% लगेगा। इससे क्या हुआ, ये जो गुजरात का शोर बच रहा है ना, ये गुजरात में दारू कहां से गई? ये गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। दिल्ली के अंदर क्या है, आप एक सिंपल सी बात है, आप एक एनालिसिस करो, ऐसी कौन सी मार्केट बन गई दिल्ली के अंदर, ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां पेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने, वहां बिके 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एजेंसीज अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो ये जो गुजरात का शो में जाते हैं कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है? गुजरात में दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही है तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। पंजाब को प्लान किया है, पंजाब में भी सेम, और पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 का 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% तो मार दिया 10 कर दिया, बाकी तो सब कुछ सेम है। लेकिन पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। आज जहां से जाते पंजाब में जा रही होगी। लेकिन ये जो दिल्ली को क्या चाहते थे कि दिल्ली एक्सपोर्ट, हमारे धंधे में इसको कहते हैं एक्सपोर्ट हब बन जाए, कि भाई सारी जगह जो दिल्ली से भाग गई और सब जगह इनको तो अपने कोई ऐसे मतलब है ना होलसेल की, जब कहीं से भी जाएगी इनको तो होलसेल में मिलेगी 6%। ये जो 12% की ये थी कमीशन, उसमें 6% का था। ये सब इन्होंने ओबराय होटल में बैठ के, लोधी होटल में बैठ के, ये जो मैंने आपको नाम बताया, पिल्लई, समीर महेंद्रू, अमंडल, ये मैडम चड्डा, ये सब ने बैठ के इन्होंने पॉलिसी बनाई। ये सब ने बैठ के पॉलिसी बनाई और उसके बाद इन्होंने 6% का गेम खेला और सबको मार दिया। ठीक है, सारे L1 सिर्फ L1 के ऊपर पॉलिसी देता रही।